नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम वेनम पार्ट 1 मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि एक साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह एक दूसरे प्लैनेट का होस्ट, जिसको कि धरती पर टेस्ट के लिए लाया गया था, और वो आखिर किस तरह एडिल ब्रेक का दोस्त बन जाता है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। कहानी शुरू होती है स्पेस में, जहाँ हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जो कि पृथ्वी की ओर आ रहा होता है, लेकिन बीच रास्ते में ही कुछ प्रॉब्लम के चलते शिप में आग लग जाती है और शिप क्राफ्ट सीधा धरती पे क्रैश लैंडिंग करता है। इसके बाद हम क्रैश लैंडिंग सीन को देखते हैं, जो कि ईस्ट मलेशिया है, और वहाँ बहुत सारे पुलिस, कार्स, एम्बुलेंस एंड सिक्योरिटी के लोग थे। सीन फिर एक बड़े से कंट्रोल रूम में शिफ्ट होता है, जहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि इन सबका इंचार्ज था। असल में उस स्पेसशिप में कुछ कंटेनर्स थे जिसमें कि कुछ सैंपल्स थे। एक लेडी उस आदमी को बताती है कि 3 कंटेनर तो वहाँ है, लेकिन एक कंटेनर का सैंपल गायब है और वो कौन सा है ये हमें मालूम नहीं। क्रैश सीन में एक एस्ट्रोनॉट अभी भी जिंदा था, इसलिए उसे एक एम्बुलेंस में डालकर ले जाया जाता है। रास्ते में हमें पता चलता है कि उस एस्ट्रोनॉट के शरीर के अंदर वेनम का एक सैंपल घुस चुका था, जो कि एम्बुलेंस में बैठे एक लेडी और ड्राइवर को मार देता है और एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद वो वेनम उस लेडी के अंदर आ जाता है और वो जिंदा हो जाती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। सीन फिर कैलिफोर्निया में शिफ्ट होता है, जहाँ हम एडिल और एनी को देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। एनी एक लॉयर थी एंड एडिल एक रिपोर्टर। एनी इसके बाद अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद एडिल अपने बाइक से अपने काम में चला जाता है। एडिल इसके बाद ऑफिस में जाके अपने बॉस से मिलता है, जो कि एडिल से कहता है कि तुम्हें एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेना होगा, वो भी कार्टून ड्रैग का। एडिल पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में अपने बॉस के कहने पर वो ड्रैग का इंटरव्यू करने के लिए राजी हो जाता है। एडिल का बॉस से बताता है कि तुम्हें बस उसके स्पेस प्रोग्राम और प्लेन क्रैश के बारे में सवाल पूछना है और नॉर्मल रहना है। रात में एडिल और एनी साथ डिनर करते हैं, जिसके बाद वो दोनों घर आके सो जाते हैं। रात में एडिल एनी के लैपटॉप से अटर्नी की सीक्रेट पीडीएफ फाइल को ओपन करता है, कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेता है जिससे कि वो ब्रॉक से सवाल कर सके। असल में ड्रैग एक लाइफ फाउंडेशन चलाता है, जहाँ पर वो कैंसर का ट्रीटमेंट करता है और साथ ही स्पेस प्रोग्राम पर भी। मूवी के स्टार्टिंग में हमने एक कंट्रोल रूम में जिसे देखा था, असल में वही ब्रेक है और वो वेनम का सैंपल उसका ही था, जिसे वो ह्यूमंस पर टेस्ट करना चाहता है। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता। ब्रेक वहाँ का सबसे रिचेस्ट पर्सन है और उसके पास बहुत ज्यादा पावर है। अगले दिन सुबह एडिल जब ब्रेक के इंटरव्यू करने जाता है, तब वो लीगल नेम को बारे में पूछता है, जिसको कि वो लोगों ने टेस्ट के लिए लिया था। ब्रेक इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता और मना कर देता है और साथ में उसको वहाँ से निकाल देता है। ऑफिस में जाने के बाद एडिल को बॉस उसको फायर कर देता है और जब वो एनी से मिलता है, तब वो भी उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि एडिल ने उसके प्यार का फायदा उठाया था, जिसके चलते एनी को लॉ फर्म से निकाल दिया गया था, क्योंकि उसके पास जो भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन था वो एडिल ने पब्लिक कर दिया था। इधर लाइफ फाउंडेशन के अंदर वेनम के बाकी सारे सैंपल ट्रक में आ जाते हैं, जहाँ ब्रेक उसको देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद हम दोबारा वही लेडी को देखते हैं जिस पर वेनम ने कब्जा किया था। वो लेडी एक मार्केट में जाती है, जहाँ वो कुछ लोगों को मारती है और फिर वो वेनम उस लेडी की बॉडी को छोड़कर एक बूढ़ी औरत की बॉडी में घुस जाता है। असल में ये वेनम किसी भी बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है और जिस बॉडी में चाहे उस पर अपना कब्जा जमा सकता है। कहानी 6 महीने बाद लाइफ फाउंडेशन के लैब में शिफ्ट होता है, जहाँ ब्रेक डॉक्टर स्कर्ट के साथ उस वेनम के सैंपल को एक रैबिट पर टेस्ट करते हैं। रैबिट के साथ वो टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है, जहाँ वेनम रैबिट की बॉडी के अंदर जाता है और सिंथेसिस के प्रोसेस के चलते दोनों इक्वलाइज हो जाता है। ब्रेक ये देख के बहुत ज्यादा खुश होता है और स्कर्ट से कहता है कि ह्यूमन ट्रायल शुरू करो। स्कर्ट पहले तो मना करती है, लेकिन बाद में वो राजी हो जाती है, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इसके बाद हम एडिल को एक क्लब में देखते हैं, जहाँ वो बियर पी रहा होता है। इसके बाद वो वहाँ से निकलकर मारिया से एक पेपर लेता है और फिर मिस्टर सैन की दुकान में जाके कुछ सामान खरीदता है। दुकान में वहाँ तब एक आदमी आता है, जो कि मिस सैन को गन दिखा के उससे कुछ पैसे लेके जाता है। एडिल इसके बाद घर जाके जॉब्स के लिए ट्राई करता है, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं होता। लाइफ फाउंडेशन के लैब में ब्रेक फाइनली वेनम को एक ह्यूमन पर टेस्ट करता है, लेकिन वो ह्यूमन वहाँ मारा जाता है। ब्रेक सेकंड ट्रायल शुरू करने के लिए कहता है। डॉक्टर स्कर्ट इसके बाद एडिल से जाके मिलती है और उसे हेल्प मांगती है ताकि वो ब्रेक को रोक सके, लेकिन एडिल कहता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। एडिल स्कर्ट से कहता है कि ब्रेक के चलते उसका सब कुछ चला गया है, तो वो अब उसके मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। जिसके बाद एडिल वहाँ से चला जाता है। एडिल इसके बाद एनी के घर के बाहर खड़ा रहता है कि तभी एनी और उसका रिसेंट बॉयफ्रेंड डैन वहाँ आता है। एनी एडिल को डैन से मिलाती है और कहती है कि अभी वो उसके साथ है। एडी इसके बाद एनी को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है।
एडी फिर स्कर्ट को कॉल करता है और कहता है कि वो सब कुछ जानना चाहता है। स्कर्ट एडिल को सारे गार्ड से छुपाकर लाइफ फाउंडेशन के अंदर ले आती है, जहाँ वो उसको सब कुछ एक्सप्लेन करती है। तभी अचानक वहाँ एक गार्ड आ जाता है, जिसके बाद स्कर्ट एडिल को लैब में छुपने के लिए कहती है। एडिल जब लैब में जाता है तब वो वहाँ का कुछ फोटोज लेता है, जिसके बाद वो अपने एक दोस्त मैरिया को वहाँ देखता है, जो कि ह्यूमन ट्रायल बॉक्स के अंदर बंद थी। एडिल बॉक्स को तोड़कर उसको बाहर निकालता है, लेकिन मैरिया उस पर अटैक करती है और तब वो वेनम मैरिया की बॉडी छोड़कर एडिल की बॉडी में चला जाता है। एडिल इसके बाद सिक्योरिटी तोड़कर और सब गार्ड्स को मारकर वहाँ से भाग जाता है। हालांकि गार्ड्स जंगल के अंदर एडिल का पीछा करते हैं, लेकिन वेनम का पावर को एडिल के साथ था, तो वो कैसे भी करके बच जाता है, जिसके बाद वो वापस अपने रूम में चला जाता है। रूम में आने के बाद एडिल पागल जैसा बिहेव करने लगता है, क्योंकि वेनम उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। उधर लैब में जब ब्रेक को ये पता चलता है, तब वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि कैसे भी करके उस सिम्बायोटिक को वापस ले आओ। वो देखता है कि एक वेनम एक ह्यूमन बॉडी के अंदर सरवाइव कर जाता है, जो कि टेस्ट के लिए था, तो वो प्रोसेस आगे बढ़ाने को कहता है। इधर हम एयरपोर्ट में वही बूढ़ी औरत को देखते हैं, जिसके अंदर एक वेनम था, जो कि उसको एक बच्चे के अंदर ट्रांसफर कर देती है। मतलब वो वेनम अब एक छोटी बच्ची के शरीर के अंदर घुस चुका था। एडिल के अंदर जो वेनम है वो अब उससे बात करने की कोशिश करता है। एडिल इसके बाद एक रेस्टोरेंट में जाके एनी और डैन से मिलता है, जहाँ वो पागल जैसे सबकी प्लेट से खाने लगता है और यहाँ तक कि एक्वेरियम से जिंदा मछली निकाल कर खा लेता है, और ये सब वो वेनम एडिल से करवा रहा होता है। डैन इसके बाद एडिल को हॉस्पिटल में लेके जाता है, जहाँ वो उसको MRI करता है, लेकिन एडिल को इससे बहुत तकलीफ होने लगती है, तो डैन प्रोसेस रोक देता है। डैन एडिल से कहता है कि तुम घर जाके रेस्ट करो, बाकी टेस्ट का रिजल्ट आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। लाइफ फाउंडेशन के लैब में डॉक्टर ब्रेक से कहता है कि वेनम को 4000 से 6000 रेंज तक का अगर साउंड सुनाई देगा तो वो उसके लिए हार्मफुल है, और ये भी कहता है कि वो वेनम होस्ट के लीवर को डैमेज कर रहा है। तभी ब्रेक के गार्ड्स को डॉक्टर स्क्रिप्ट को लेके आते हैं, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि इन सब के पीछे वही है। ब्रेक स्क्रिप्ट का नाम पूछता है, जिसके बाद वो एडिल का नाम उसको बता देती है, लेकिन ब्रेक स्क्रिप्ट को ट्रायल रूम में बंद कर देता है और वेनम को रूम के अंदर छोड़ देता है। ब्रेक के गार्ड्स इसके बाद एडिल के फ्लैट में जाते हैं उस वेनम को ले आने के लिए, लेकिन वो वेनम अब एडिल के अपने होस्ट मान चुका था और वो उस बॉडी से हरगिज नहीं जाना चाहता था। वेनम एडिल को देखकर सारे गार्ड्स को मरवा देता है, जिसके बाद वो एक बाइक लेके भाग जाता है। ब्रेक के गार्ड्स उसका पीछा करते हैं, लेकिन वेनम एडिल को बचा के वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वेनम पहली बार एडिल की बॉडी से निकलकर उससे बात करता है, जहाँ वो उसको बताता है कि उसे ब्रेक की रॉकेट तक जाना है, जिसके बाद वो अपने प्लेनेट में जा सके। इधर लैब में हम स्क्रिप्ट की डेड बॉडी को देखते हैं, जहाँ ब्रेक अपने गार्ड्स को कहता है कि मुझे एडिल की किसी भी हाल में जिंदा चाहिए। एडिल इसके बाद अपने बॉस के ऑफिस में जाता है, जहाँ उसे ब्रेक का वो एविडेंस देना था, लेकिन गेट पर उसके दोस्त उसे अंदर नहीं जाने देते। तब वेनम एडिल को सीधे बिल्डिंग के अंदर ले जाता है, जहाँ वो फोन और एक नोट अपने बॉस के लिए लिख कर वहाँ से चला जाता है। नीचे आने पर ब्रेक के गार्ड्स एडिल को फिर से घेर लेते हैं, लेकिन वेनम एक बार फिर एडिल को बचा लेता है। तभी एनी वहाँ आ जाती है और वेनम को देख लेती है। एडिल एनी को समझाता है कि ये वेनम उसके अंदर है और ये भी कि उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। एनी एडी को कार में बैठा के हॉस्पिटल की ओर चल देती है। एनी जब MRI की बात करती है तब एडी उसके लिए मना कर देता है। एडी कहता है कि 4000 से 6000 हर्ट्ज का साउंड और फिर वेनम के लिए हानिकारक है, तो वो MRI नहीं करा सकता। उधर लैब में फाउंडेशन के अंदर हम वही छोटी बच्ची को देखते हैं, जिसके अंदर वो दूसरा वाला वेनम था। ब्रेक उस बच्ची से मिलता है, जिसके बाद वो वेनम ब्रेक की बॉडी के अंदर चला जाता है। हॉस्पिटल में डैन एडिल को MRI कराने के लिए कहता है, लेकिन वेनम मना करता है। डैन जब एडिल को फोर्स करता है तब वेनम डैन को मारने जाता है, लेकिन तभी एनी MRI का मशीन स्टार्ट कर देती है और वो वेनम MRI के साउंड को एडिल की बॉडी के छोड़ देती है। एडिल जैसे ही बाहर आता है, डैन MRI रूम का गेट बंद कर देता है और वेनम वहाँ फंस जाता है। एडिल वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो वेनम MRI के वेंटिलेटर से एक दूसरे पेशेंट के रूम में जाता है, जहाँ वो एक पपी के अंदर घुस जाता है। इधर ब्रेक के गार्ड्स हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ वो एडिल को पकड़ लेते हैं। वो पपी जिसके अंदर अब वो वेनम है, वो एनी को ढूंढता है और फिर एनी के अंदर घुस जाता है। इधर लैब के अंदर ब्रेक एडिल से पूछता है कि उसका वेनम कहाँ है, लेकिन एडिल कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसे पता ही नहीं था। ब्रेक गुस्से में आके वेनम का रूप ले लेता है, जिसको देख के एडिल डर जाता है, लेकिन ब्रेक एडिल को कुछ नहीं करता। ब्रेक के गार्ड्स एडिल को एक जंगल में ले जाते हैं, जहाँ वो उसे मारने वाले ही होते हैं, लेकिन तभी वहाँ वेनम आ जाता है, जो कि एनी की बॉडी के अंदर था।
वेनम एडिल को बचाता है और फिर उसी के शरीर में वापस चला जाता है। वेनम एडिल को बताता है कि अगर हमने ड्रेक को नहीं रोका तो वो रॉकेट में जाके हमारे प्लेनेट से और भी सैंपल ले आएगा और फिर ये दुनिया तबाह हो जाएगी, इसलिए हमें उस रॉकेट को रोकना होगा। इधर ड्रेक कंट्रोल लैब में जाता है और रॉकेट को लॉन्च करने के लिए कहता है। वहाँ एक डॉक्टर प्रोसेस को छुपके से स्टॉप करने जाता है। तभी ड्रेक वेनम का रूप ले लेता है और तब लैब में से सब कुछ चीजें तोड़ फोड़ करने लगता है। अब यहाँ पर ड्रेक और एडिल के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई होता है। हालांकि दोनों ही वेनम थे, लेकिन एडिल का वेनम थोड़ा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि एडिल एज अ होस्ट ड्रेक से ज्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पर दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है, जहाँ लास्ट में ड्रेक एडिल को मार देता है और अपने वेनम के साथ जाकर रॉकेट में बैठ जाता है। तभी वहाँ एडिल का वेनम आता है और एडिल को बचाता है। इसके बाद वो वेनम एक रॉड लेके उस रॉकेट पर मार देता है, जिसके चलते रॉकेट का फ्यूल लीक होने लगता है और रॉकेट ब्लास्ट कर जाता है। ड्रेक और उसका वेनम रॉकेट के अंदर मर जाता है और आग के चलते एडिल का वेनम भी मर जाता है, लेकिन एडिल बच जाता है। इसके बाद हम एडिल को देखते हैं जो कि एनी के साथ बैठकर बात कर रहा होता है, जहां हम एडिल के अंदर से वेनम का आवाज सुनते हैं। मतलब वो वेनम अभी भी एडिल के अंदर ही था। इसके बाद एडिल मिस चैन की दुकान में जाता है, जहाँ वही आदमी चैन से पैसे ले रहा होता है, लेकिन इस बार वेनम उस आदमी को खा जाता है। चैन जब एडिल को देखती है तब वो डर जाती है, लेकिन एडिल गुड नाइट बोल के वहाँ से चला जाता है और ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।